सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा। आप देख रहे हैं दिगा घंटो। आज हम बात करेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज में क्या कुछ होने वाला है और मजलिस के टिकट के असली दावेदार कौन है। इन तमाम तर सवालात पे हम आज बात करेंगे। इस पे हम चर्चा करेंगे। 2020 में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने कई लोग जो है प्रत्याशी के रूप में थे। अनजान नमी, मशहूर आलम, मंसूर आलम, नफीस हैदर, कई सारे लोग थे जो प्रत्याशी थे, जो लोग मेहनत कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अनजान नबी को टिकट मिलता है 2020 में और परचन मोहम्मद के साथ 85,855 वोट लेकर आते हैं और 2020 में वो जीतते हैं। दिगर बात है कि आज वो राजद में है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले हम आपको एक आंकड़ा बताना चाहेंगे 2020 के चुनाव में कौन कितना वोट लेकर आए थे। अनजान नमी जो कि एमआईएम पार्टी से थे, वो 85,855 वोट लेकर आए थे। लखनलाल पंडित 40,640 वोट लेकर आए थे। तौसीफ आलम जो कि कांग्रेस से लड़ रहे थे, 30,204 वोट लेकर आए थे। नोटा को कुल 4,729 वोट पड़े थे। चंदन यादव थे कोई जो 2647 वोट लाए थे। एमडी मंसूर आलम 2194 वोट लाए थे। मुशफिक आलम थे जो 1825 वोट लाए थे। हरिमोहन 1691 वोट लाए थे। शंभू यादव 1529 वोट लाए थे और सबसे कम नाजिम आलम ने 1,176 वोट लाए थे, जो कि वर्तमान में क्षेत्र संख्या 7 से जिला परिषद है। हम बात कर रहे थे कि आखिर सबको ये क्यों लगता है कि एमआईएम बहादुरगंज के लिए सुरक्षित सीट है और एमआईएम के टिकट के लिए इतनी होड़ क्यों मची है। हालांकि पहले से भी एमआईएम में संभावित प्रत्याशी के रूप में थे मासूम रेजा, डॉक्टर हसन रेजा, एम गाजी, इंजीनियर वसी रेजा। हम इन चारों पे बात करेंगे और ये चारों पार्टी में क्या मायने रखते हैं। इन चारों में से कौन किस बात में अव्वल है, कौन किस बात में पीछे है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब एक नाम और बढ़ गया है, पूर्व विधायक तौसीफ आलम। और जब से पूर्व विधायक के तौसीफ आलम के इस बयानों को अब आप सुनेंगे, उसके बाद अंदर खाने जो रिपोर्ट मिल रही है कि बहुत जल्द वो हैदराबाद जा सकते हैं और हो सकता है कि वो एमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर ले। हाल ही के दिन में उनका इंटरव्यू रहा कि जेडीयू और बीजेपी को छोड़ वो कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। जब से तौसीफ आलम एमआईएम ज्वाइन करेंगे, इस तरह की बातें मार्केट में चलने लगी, तब से एमआईएम के कार्यकर्ता सोशल मीडिया में आकर अपने गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं, तो कई लोगों ने शांति बनाए रखा है। तो इस बात पर भी आना चाहेंगे कि इस बार बहादुरगंज विधानसभा का समीकरण क्या कुछ कह रहा है और 2025 के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसका पलड़ा नीचे रहेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम जो 5 नाम बताए एमआईएम के जो संभावित प्रत्याशी है, इनमें से किसी एक को ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्हें टिकट मिल सकता है। मैंने कहा कि मासूम रेजा, डॉक्टर हसन रेजा, इंजीनियर वसी रेजा, एम गाजी और पूर्व विधायक तौसीफ आलम। तो पहले हम इनके तमाम तर चीज़ों पर हम बात करना चाहेंगे। हम आते हैं मासूम रेजा पर। अगर इनकी हम बात करें तो पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक है मासूम रेजा। जब लोग एमआईएम पार्टी की बात को सुनना पसंद नहीं करते थे, जब लोगों के पास खुल करके आप बोल नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग भी उस समय राजनीति में ही थे, जिस कारण चीज़ों को बखूबी कह पाएंगे, उस समय से मासूम रेजा ने एमआईएम के झंडे को ढोया और एमआईएम के लिए मेहनत किया। और 2019, 20, 24 तमाम तर चुनाव में मासूम रेजा जो है वो मेहनत करते नजर आए। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से इन्हें कमजोर आंका जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि चुनाव जो आजकल बढ़ चुका है कि चुनाव में माप दान साहब सब सारी चीज़ों की जो है ज़रूरत होती है, तो उसमें मासूम रेजा कहना कि जो है पीछे रह जाते हैं। हम डॉक्टर हसन रेजा की बात करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत है। हाल ही के दिनों में उन्होंने एमआईएम पार्टी को जो है ज्वाइन किया है और अपने इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मुझे अख्तुल ईमान बहुत पसंद है और मैं अख्तुल ईमान की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, उन्हें अच्छा लीडर मानते हैं। एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है, बहुत ही कम उम्र में मुखिया बने, पहली बार जीते, लड़े और चुनाव भी जीते। युवा है, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम राजनीतिक सलाहकार लोगों से, जब हम राजनीति की सोच रखने वाले लोगों से बात करते हैं, तो उनका कहना है कि पार्टी में बहुत कम समय हुआ है इनको जुड़ने का
और इस तरह की जो बातें हैं, हालांकि पार्टी ये तय करेगी कि उसे टिकट किसे देना है। अगर हम बात करें इंजीनियर वसीर रजा की, आर्थिक दृष्टिकोण से भी मजबूत हैं, हालांकि ये खुलकर कभी फेस नहीं कर सकते हैं चूंकि ये जॉब में है, बहादुरगंज नगर पंचायत में ये सर्विस करते हैं, सरकारी जॉब पर हैं। लेकिन पार्टी में इनकी सक्रियता बहुत पहले से रही, 2019 के शायद लोकसभा चुनाव या उससे पहले भी ये पार्टी में होंगे। लेकिन जिस तरह के हर पार्टी में दो तरह के चेहरे होते हैं, एक जो माइक पे आपको नजर आता है, क्षेत्र पे नजर आता है, फील्ड में नजर आता है, और एक वो लोग होते हैं जो अंदर कमरे में होते हैं, जो रणनीति बनाते हैं, जो सिस्टम चलाते हैं, तमाम तर चीजें जो होती है, आप बाकी चीजों को भी समझ सकते हैं, ऑन कैमरा में बोलना सारी चीजों को नहीं चाहता हूँ। तो ये थे। अब बात करेंगे एम गाजी की, तो उनका एमआईएम से कोई लेना नहीं रहा। वो भी जो है मौलाना असरार साहब जो थे उनके बहुत करीबियों में से एक हैं। उसके बाद 2000 जो लोकसभा चुनाव जो हाल में हुए बहादुरगंज में, जो असदुद्दीन साहब का सभा हुआ, तब से वो ज्वाइन किए हैं एमआईएम। और लोग कहते हैं कि कार्यालयों में की इन्हें पकड़ है, राजनीतिक चीजों की इन्हें समझ है, और एक पढ़े लिखे हैं और लोगों की मदद उदद भी करते हैं ये अक्सर। लेकिन इनके बारे में एक बात ये निकल कर सामने आती है कि क्षेत्र में बहुत कम रहते हैं। बहादुरगंज विधानसभा की जो अवाम है उनके मिजाज से ये वाकिफ नहीं है, चूंकि उन्होंने इस विधानसभा में बहुत कम समय दिया है। अब अगर हम बात करेंगे पूर्व विधायक तौसीफ आलम की, तो आप सभी को पता है कि वो 16-17 साल तक बहादुरगंज का विधायक रहा। पहली दफा वो निर्दलीय में जीते, फिर कांग्रेस में गए और कांग्रेस में लगातार रहे। 2020 में जो एमआईएम की आंधी चली उसमें वो ढह गए और उनकी हार हो गई। तौसीफ आलम अपने कई भाषणों में कहा है कि मुझे जो मौजूदा विधायक अंजार नईमी है उन्होंने नहीं हराया है, बल्कि एमआईएम की जो आंधी चली थी उसमें मैं ढेर हो गया, मुझे एमआईएम से जो है हार मिली है। अब उसी एमआईएम 2020 को तौसीफ आलम को हराया था, अब वही तौसीफ आलम की चर्चा चल रही है कि वो एमआईएम से का कैंडिडेट हो सकते हैं। आप जब आमजनों के बीच जाएंगे तो आमजन ये कहते हैं कि अगर तौसीफ आलम को एमआईएम का टिकट मिलता है तो संघर्ष बड़ा कड़ा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तौसीफ आलम जीत सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अंजार नईमी, इजहार असफी और रुकनुद्दीन, तमाम तो लोग जो कुछ माह तो टिके थे एमआईएम में, लेकिन अगर तौसीफ आलम की जीत होती है तो ये एमआईएम में टिकेंगे नहीं। और यही एक वजह हो सकता है कि जो गुप्त तरीके से खबर आ रही है कि जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान वो शायद नाराज चल रहे हैं। लेकिन जो एमआईएम की जो नेशनल टीम है, जो राष्ट्रीय टीम है, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनमें से एक माजिद हुसैन का नाम आ रहा है कि शायद उनसे जो है तौसीफ आलम का जो है बॉन्डिंग बेहतर है, और हो सकता है कि आने वाले विधान सभा का चुनाव एमआईएम तौसीफ आलम को दो। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं टिकट उन्हें मिलेगा, क्योंकि 2020 का विधानसभा आपको याद होगा जब मसूवीर आलम साहब जुड़ गए थे तो अधिकतर जो राजनीतिक सोच समझ रखने वाले लोग थे उनका कहना था कि मसूवीर साहब जैसे व्यक्ति जब एमआईएम के साथ जुड़ चुके हैं तो अंजार नईमी को टिकट नहीं मिल सकता है, ये ऐसी तो ज्वाइन नहीं करेंगे, इन्होंने जरूर कोई बात की होगी और तभी ये जो ज्वाइन किए हैं। इन्हें टिकट का पूरा भरोसा दिलाया गया, चूंकि इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि जब अंजार नईमी विधायक नहीं बने थे तब का मसूवीर आलम और उस समय का अंजार नईमी का अगर आप राजनीतिक तुलना करते तो मसूवीर आलम बहुत जो है उनसे जो सीनियर जूनियर का जो है वो रिश्ता था, और वो बहुत ही अनुभवी थे, उनके पास कई चुनावों का अनुभव था। लेकिन पार्टी ने अंजार नईमी पर दांव खेलना बेहतर समझा। कई लोग कई तरह की बात करते हैं, कुछ लोग हकदारी की बात करते हैं, कुछ लोग और तरह की बात करते हैं कि हक किसका है। आपके ख्याल से एमआईएम पार्टी में किसको टिकट देना चाहिए, सबसे पहला हक किसका होता है। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण ये भी है कि सीट कौन निकाल सकता है, ऐसे कौन से प्रत्याशी पर दाव खेला जाए जो सीट निकाल सकने का मादा रखता है। लेकिन बात यह भी है कि अगर वो सीट निकाल लेता है तो एमआईएम पार्टी में बने रहेंगे, ऐसा कौन सा चेहरा है। क्योंकि 2020 में एमआईएम पार्टी पर कई आरोप और प्रत्यारोप लगे कि जिन लोगों ने झंडा ढोया, जिन लोगों ने एमआईएम के लिए मेहनत किया, उन्हें टिकट नहीं मिली और पार्टी ने
फिर ऐसे लोगों को मौका दिया जो पैराशूट बनकर पार्टी में आया और धन के बदौलत टिकट को लेने में जो है वो कामयाब हो गया। और फिर ऐसे लोगों ने 6-7 महीने में भी ऐसे लोगों ने कुछ दिन बाद अपना जो है वो पार्टी को छोड़कर वो अलविदा कह गए। तो फैसला पार्टी को करना है। मजबूत दावेदारी किसकी है, जीत कौन सकता है, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार बहादुरगंज में चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। 2000 जो है 25 का जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि एमआईएम की जो है वो भी जगह में मजबूत है और जो मौजूदा विधायक है अब उन्हें भी किसी भी तरह से कमजोर नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन है। एक लहर ये भी इस बार चल सकता है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का जो लहर है वो भी इस बार काम कर सकता है, बीजेपी हटाओ अभियान चल सकता है। तो ऐसे में जो है एमआईएम और राजद में एमआईएम और महागठबंधन में जो है कांटे की टक्कर होगा और दोनों ही कैंडिडेट, चाहे एमआईएम का कैंडिडेट कोई भी हो, वो 40,000 से ज्यादा वोट लेकर आएगा, इस बात की भी लगभग गारंटी है। महागठबंधन से कैंडिडेट जो भी हो वो भी 40 से पलट जाएगा, इस बात की भी लगभग आप गारंटी है समझिए। लेकिन उसके बाद कई चीजें और है, हम आपको बताना चाहेंगे 2020 के चुनाव पर अगर आप नजर डालेंगे, अगर अंजार नेमी और तौसीफ आलम के वोटों को आप मिला देते हैं, एक साथ अगर आप मिलाते हैं तो 1,15,000 समथिंग वोट होता है। और अगर आप अंजार नेमी और जो तौसीफ आलम है उनके वोट को आप मिला देते हैं, 1,20,000 थोड़ा बहुत कम बेसी जो है वो वोट होते हैं। दोनों को अगर आप बांट देते हैं तो 60,000 वोट होते हैं। उसके बाद लखनलाल पंडित 40,000 वोट लेकर आए थे और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नोटा से जो थे वो भी 5,000 लगभग वोट लेकर आए थे। और नोटा में कौन लोग वोट करते हैं ज्यादा, जब विकल्प नहीं होते हैं, क्योंकि लखनलाल पंडित को बहुत सारे लोग जो है समय जानते नहीं थे, तो कुल 50,000 के समथिंग जो है यहाँ पर एज वोटरों का जो है दबदबा है बहादुरगंज में। और ऐसे में जनस्वराज से मसूबीर आलम जो है वो मेहनत कर रहे हैं और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर मसूबीर आलम चुनाव के इसमें आते हैं तो उनका भी जो है अपना एक राजनीतिक बैकग्राउंड है। 10-15 हजार वोट तो जो है उनके नाम पर मैं समझता हूं कि बहादुरगंज विधानसभा में है। और ऐसे में अगर एनडीए गठबंधन किसी मजबूत चेहरों पे दाव खेलती है, जैसे कि एहतसाम अंजुम है, इमरान जिला परिषद है, प्रोफेसर मसूबीर आलम है, अगर इस तरह की चेहरे जो कि नामचीन चेहरे हैं, अगर इन चेहरों पर अगर एनडीए दाव खेलती है, अगर इन चेहरों को सिर्फ ऐसे चेहरों पर अगर एनडीए दाव खेले जो 10,000 से ज्यादा मात्र 10,000 मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में, हिंदू वोटों को बचा कर रखे और 10,000 वोट प्लस ले, तो ऐसे में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। कुल मिलाकर बात साफ है कि बहादुरगंज विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला 2025 में देखने को मिलेगा। लेकिन तौसीफ आलम को एमआईएम में एंट्री होने वाली है, इस तरह की खबरें सूत्र के हवालों से मिलना जारी हो चुका है। और तौसीफ आलम अपने बयानों में भी जिस तरह की बात कर रहे हैं, इससे भी ये बात को समझना बिल्कुल आसान हो रहा है कि खिचड़ी तो पक रही है और कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे में बहादुरगंज विधानसभा में सरगोशियां बढ़ती जाएगी और मैं समझता हूं कि ज्यों ज्यों मौसम का तापमान बढ़ेगा, अब सियासी तापमान भी बढ़ता नजर आएगा। आपको क्या लगता है कि एमआईएम को अपना कैंडिडेट किसे बनाना चाहिए और बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को इस बार किसे मौका देना चाहिए? एक तरफ तौसीफ आलम है जिन्हें लोगों ने 17 साल तक मौका दिया, एक तरफ अंजार नेमी है जिन्हें लोगों ने पूरा 5 साल दिया, जो एमआईएम से लड़े थे लेकिन राजद में चले गए। तीसरा तरफ कोई नया चेहरा भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। क्या लगता है आपको इस बार बहादुरगंज का जो ताज है वो किसके हाथों में जाना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, कमेंट करें। अगर बातों को रखने के दरमियान हमारी बातों में कुछ कमी कोताही आपको लगता है तो उसे आप शालीनता से कमेंट करें, क्योंकि आपका दिशा निर्देश, आपकी जो आज्ञा और आपका जो है सलाह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रखता है। धन्यवाद, शुक्रिया।